आपने ये 10 रुपए का स्नैक्स 1000 बार खाया होगा, पर शायद आज तक गलत समझते रहे हो। ये तल कर नहीं बनता, ना ही अवन में बेक होता है। फिर भी इतना क्रिस्पी कैसे होता है? फैक्ट्री में कोई आदमी इसे शेप नहीं देता। फिर हर पीस सेम क्यों होता है? और सबसे बड़ा सच, पैकेट के अंदर जो हवा दिखती है, वो हवा नहीं होती। अगर उसे हटा दिया जाए तो सिर्फ 24 घंटे में ये स्नैक्स रबर बन जाएगा। आज हम इस पैकेट को तोड़ कर देखेंगे, अंदर का टेस्ट नहीं, अंदर की टेक्नोलॉजी। चलिए चलते हैं सबसे पहले खेत में। हर मक्की स्नैक नहीं बन सकती। जो भुट्टा तुम सड़क पे खाते हो, वो इस पैकेट में कभी नहीं आ सकता। स्नैक्स बनाने के लिए एक स्पेशल कॉर्न वैरायटी उगाई जाती है। इस कॉर्न के अंदर स्टार्च का रेशियो अलग होता है, क्योंकि जब ये हाई प्रेशर में आता है तो ये फूलता है। अगर नॉर्मल मक्की यूज करो तो पीस कड़क पत्थर बन जाएगा। इसलिए कंपनियों फार्मर्स को अपना सीड देती हैं। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। मतलब स्नैक का प्लानिंग फैक्ट्री में नहीं, खेत में। जब फसल पक जाती है, मक्की सूख जाती है, तब हार्वेस्टिंग होती है। पर यहां भी स्नैक्स रेडी नहीं होता। सबसे पहले होता है मॉइस्चर टेस्ट। एक मशीन डालने को क्रश करती है, हीट करती है और कैलकुलेट करती है अंदर कितना पानी है। अगर दाने में ज्यादा पानी हुआ तो स्टोरेज में फंगस लगेगा। अगर कम हुआ तो मशीन में जल जाएगा। परफेक्ट लेवल लगभग 12% रखा जाता है। इस नंबर के बिना फैक्ट्री प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता। टेस्ट पास होने के बाद ही मक्की को लोडिंग एरिया भेजा जाता है। अब मक्की भर दी जाती है बड़े बड़े ट्रक्स में। हर ट्रक में होता है हजारों किलो रॉ मटेरियल। ट्रक फैक्ट्री पहुंचता है और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। कोई मजदूर भारी नहीं उठाता। एक बड़ा सक्शन पाइप ट्रक के अंदर जाता है और हवा की ताकत से लाखों दाने खींच लेता है। 2 से 3 मिनट में ट्रक खाली। ना बेलचा, ना हाथ, सिर्फ एयर प्रेशर। और डैन हवा के साथ एक बड़े टॉवर की तरफ बढ़ते हैं। दूर से देखो तो ये वाटर टैंक जैसा लगता है, पर यह फैक्ट्री का स्टमक होता है। इसको सिलो बोलते हैं। यहां मक्की बस रखी नहीं रहती, जिंदा रहती है। दाने हीट प्रोड्यूस करते हैं और अगर हीट बाहर ना निकले तो अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। इसलिए सिलो के अंदर लगातार हवा चलती रहती है। कंप्यूटर हर वक्त टेम्परेचर चेक करता है। अगर एक कने में भी हीट बढ़ी तो कूलिंग बढ़ा दी जाती है। यहां मक्की हफ्ते तक स्टोर हो सकती है बिना खराब हुए। और जब ऑर्डर आता है, तब सिलो से दाने बाहर निकलते हैं। सिलो के नीचे एक बड़ा गेट खुलता है और मकई धीरे धीरे गिरती है एक मूविंग बेल्ट पर। यहीं से शुरू होती है फैक्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सफाई। क्योंकि अब तक मकई खेत में थी और खेत से आई चीज कभी परफेक्टली क्लीन नहीं होती। इसमें हो सकता है मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, सूखे पत्ते और कभी-कभी छोटे मेटल पीसीज भी। अगर ये सीधा मशीन में चला जाए तो लाखों रुपए की मशीन तुरंत टूट सकती है। इसलिए स्नैक बनने से पहले मक्की को एक नहीं 5 बार साफ किया जाता है। सबसे पहला मशीन एक बड़ा वाइब्रेटिंग टेबल होता है। ये इतनी तेजी से हिलता है कि भारी चीजें अलग हो जाती हैं और हल्की चीजें आगे बढ़ जाती हैं। बड़े पत्थर पीछे गिर जाते हैं। मक्की आगे चली जाती है। यहां पहली बार रॉ मटेरियल ह्यूमन फूड बनने के लायक होता है, पर अभी भी साफ नहीं हुआ। अब मक्की एक पाइप में जाती है जहां तेज हवा चलती है। यह हवा इतनी पावरफुल होती है कि धूल और सूखा कचरा उड़ा देती है। पर मक्की हीवी होने की वजह से नीचे गिरती रहती है। इस प्रोसेस में एक अजीब चीज होती है। फैक्ट्री के अंदर मिट्टी की स्मेल खत्म होने लगती है और रॉ ग्रेन की स्मेल आने लगती है। अब मक्कई देखने में पहले से ज्यादा साफ लगती है, लेकिन अभी भी एक डेंजर बाकी है। अब मक्कई गुजरती है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नीचे। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। खेतों में हार्वेस्टिंग मशीनें चलती हैं। ट्रक मेटल के होते हैं, स्टोरेज स्टील का होता है,
तो कभी-कभी छोटे आयरन के टुकड़े मिक्स हो जाते हैं। इंसान आंख से नहीं देख सकता, पर मैग्नेट पकड़ लेता है। जैसे ही मक्की पास होती है, मेटल चिपक जाता है मैग्नेट पर और हर कुछ घंटों में वर्कर मैग्नेट साफ करता है। यहां एक छोटी सी चीज बच गई तो आगे ग्राइंडर फट सकता है, इसलिए ये स्टेप कभी स्किप नहीं होता। अब मशीन मक्की को साइज के हिसाब से अलग करती है। बहुत छोटे दाने अलग, परफेक्ट साइज दाने अलग और बहुत बड़े अलग, क्योंकि ग्राइंडिंग यूनिफॉर्म तभी होगी जब साइज सेम होगा। अगर अलग-अलग साइज गए तो कुछ जल जाएगा, कुछ कच्चा रह जाएगा और टेस्ट कभी सेम नहीं रहेगा। अब पहली बार सिर्फ परफेक्ट दाने ही आगे जा रहे हैं। अब आती है सबसे मॉडर्न मशीन। एक कैमरा हर दाने की फोटो लेता है, पर सेकंड हजारों फोटोज। कंप्यूटर कंपेयर करता है कलर। जो दाना ज्यादा काला, ज्यादा सफेद या डैमेज दिखे, मशीन उसको हवा के झटके से साइड में उड़ा देती है। इंसान एक सेकंड में 2 से 3 दाने देख सकता है, ये मशीन एक सेकंड में हजारों। इस स्टेप के बाद सिर्फ बेस्ट क्वालिटी कॉर्न बचता है। अब ये स्नैक बनने लायक है। अब मक्की को हल्का वॉश किया जाता है, नहाना नहीं, सिर्फ सरफेस क्लीनिंग। फिर इसे कुछ देर रेस्ट दिया जाता है। इसको कंडीशनिंग कहते हैं। इस वक्त दाना थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ताकि ग्राइंडिंग परफेक्ट हो। यहां जल्दी नहीं की जाती, क्योंकि अगला स्टेप सबसे पावरफुल मशीन का है। अब मकई गिरती है जायंट ग्राइंडर में। अंदर स्टील हैमर्स हाई स्पीड से घूमते हैं। आवाज आती है ग्रर्र, और धीरे धीरे सख्त दन्ने टूटने लगते हैं। पहले टुकड़े, फिर छोटे टुकड़े, फिर मोटा पाउडर और फिर एक हल्का पीला फ्लार। यह नॉर्मल आटा नहीं होता, इसका पार्टिकल साइज कंट्रोल होता है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा स्नैक्स फूलेगा या नहीं। अब तक जो मक्कई थी वो गायब हो चुकी है और उसकी जगह आ गया है एक साइंटिफिक पाउडर। और अब पहली बार टेस्ट बनने वाला है। ग्राइंडिंग के बाद जो पाउडर बना है वो अभी स्नैक्स नहीं है। अब उसमें मिल जाते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आता है राइस फ्लोर, जो स्नैक्स को हल्का बनाता है। फिर ऐड होता है बेसन, जो टेक्सचर देता है। उसके बाद स्टार्च पाउडर, जो पफ होने में हेल्प करता है। और फिर आता है नमक। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब कोई आदमी अंदाजे से नहीं डालता। यहां सब कुछ कंप्यूटर कंट्रोल करता है। हर इंग्रेडिएंट का वेट ग्राम के हिसाब से मेजर होता है। अगर 1 ग्राम भी ज्यादा हो गया तो पूरे बैच का टेस्ट चेंज हो सकता है। इसलिए फैक्ट्री में रेसिपी सीक्रेट होती है और मशीन के अंदर लॉक्ड होती है। अब ये सारे पाउडर गिरते हैं एक जायंट स्टील मिक्सर के अंदर। ये मिक्सर नॉर्मल किचन मिक्सर जैसा नहीं होता। इसका साइज एक छोटे रूम जितना होता है। अंदर बड़े बड़े ब्लेड्स घूमते हैं और पाउडर को मिक्स करते हैं। फिर ऐड होता है पानी। जैसे ही पानी गिरता है, पाउडर धीरे धीरे एक डॉ बनने लगता है। पर यह रोटी का आटा नहीं होता, इसका टेक्सचर रबर जैसा होता है। मिक्सर लगभग 10 मिनट तक घूमता रहता है और जब प्रोसेस खत्म होता है तो एक गरम इलास्टिक डॉ रेडी हो जाता है। अब तक टेस्ट नहीं बना, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बन रहा है। डॉ चला जाता है फैक्ट्री के सबसे पावरफुल मशीन में। इस मशीन का नाम है एक्सट्रूडर। यह एक लंबी स्टील टनल जैसी मशीन होती है। अंदर एक बड़ा स्क्रू घूमता रहता है। डॉग धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। 70 डिग्री, 100 डिग्री, 140 डिग्री और कभी-कभी 180 डिग्री तक। पर यहां एक अजीब बात होती है, इतनी हीट के बाद भी स्नैक जलता नहीं, क्योंकि डॉह मशीन के अंदर प्रेशर में होता है, बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा। एक्सट्रूडर के एंड में होता है एक छोटा सा होल। इस होल को डाई कहते हैं। जैसे ही डो उस होल से बाहर निकलता है, प्रेशर सडनली गिर जाता है और अंदर का पानी तुरंत स्टीम बन जाता है। इसी सेकंड में डॉ फूल जाता है
और एक हल्का क्रिस्पी स्ट्रक्चर बन जाता है। यही मोमेंट होता है जब स्नैक पैदा होता है। इस प्रोसेस को पुफिंग कहते हैं। इसके बिना स्नैक कभी क्रंची नहीं बनेगा। एक्सट्रूडर से बाहर आते ही स्नैक एक लंबी ट्यूब जैसा होता है, पर पैकेट में जो छोटे पीसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? इसके लिए एक्सट्रूडर के सामने एक रोटेटिंग ब्लेड लगा होता है। ये ब्लेड हाई स्पीड से घूमता है और ट्यूबे को छोटे छोटे पीस में काट देता है। हर सेकेंड में 100 पीस कट होते हैं और हर पीस का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए पैकेट में पीसेस सिमिलर दिखते हैं। अब ये पीस गिरते हैं एक मूविंग फ्रायर में। यह तेल का टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री होता है, पर यह डीप फ्राइंग नहीं होती। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए पीस तेल में रहते हैं। इसका काम है एक्स्ट्रा मॉइस्चर हटाना और क्रंच इंक्रीज करना। अगर ये स्टेप स्किप कर दिया जाए तो स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनेगा। कुछ ही सेकंड्स में पीसेस गोल्डन और क्रंची हो जाते हैं। फ्राइंग के बाद स्नैक सीधा पैकेट में नहीं जा सकता, अभी वो बहुत गर्म होता है। इसलिए पीसेस एक लॉन्ग कूलिंग टनल में जाते हैं। यहां पावरफुल फैंस चल रहे होते हैं। ठंडी हवा स्नैक को धीरे धीरे रूम टेम्परेचर तक ले आती है। अगर गर्म स्नैक्स पैकेट में गया तो पैकेट के अंदर मॉइस्चर बन जाएगा और क्रंच खत्म हो जाएगा। इसलिए कूलिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे टेस्टी मूवमेंट। स्नैक्स गिरते हैं एक बड़े रोटेटिंग ड्रम में। इस ड्रम के ऊपर से मसाला पाउडर स्प्रेंकल होता है। जैसे ड्रम घूमता है, मसाला इवनली कोट हो जाता है। इसी स्टेप में स्नैक को मिलता है उसका फेमस टेस्ट। मसाला लगने के बाद स्नैक सीधा पैकिंग सेक्शन में जाता है। यहाँ एक हाई स्पीड मशीन प्लास्टिक रोल से ऑटोमेटिक पैकेट बनाती है। हर मिनट में 100 पैकेट्स रेडी हो जाते हैं। स्नैक ऊपर से गिरता है, मशीन एग्जैक्ट वेट मेजर करती है और तुरंत पैकेट सील कर देती है। यहाँ 1 ग्राम भी ज्यादा या कम अलाउड नहीं होता। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पैकेट फूल हुआ क्यों होता है? क्या कंपनी हवा बेच रही है? नहीं, पैकेट के अंदर नॉर्मल हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन ऑयल को खराब कर देती है और स्नैक सॉफ्ट हो जाता है। नाइट्रोजन स्नैक को फ्रेश रखती है और क्रंच प्रोटेक्ट करती है। अगर नाइट्रोजन न हो तो 1 से 2 दिन में स्नैक्स रबर जैसा हो जाएगा। अब कार्टन्स में भरकर पैकेट्स ट्रक्स में लोड होते हैं और फिर पहुंचते हैं आपके आसपास की दुकान पर। और जब आप 10 रुपए देकर पैकेट खोलते हो तो उसके पीछे होती है फार्मिंग, क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, प्रेशर हीट, साइंस और ऑटोमेशन। अगली बार जब आप ये स्नैक खाओ, सिर्फ टेस्ट मत महसूस करो, सोचो, ये एक सिंपल नमकीन नहीं, ये इंजीनियरिंग का रिजल्ट है। आप भी जानना चाहते हो फैक्ट्री के अंदर का असली सच और देखना चाहते हो चीजों का रियल प्रोडक्शन प्रोसेस, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलता है रियल फैक्ट्री का असली